Hello friends, welcome back to my channel Story with Sam. आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए आप सब सुन रहे हैं मेरे साथ लव राइवल। तनय के मुंह से होम शब्द सुनकर श्रेया एकदम भावुक हो गई। रोहित ने ये घर उसके लिए प्रिपेयर किया है, ये बात उसके दिल को छू गई। आज की तारीख में उसका कोई घर नहीं था और नानी का घर भी उसका नहीं था। नाउ तनय ने ये कहा कि रोहित रंधावा ने ये घर उसके लिए प्रिपेयर किया है, तो वो एकदम खुशी से भावुक हो उठी। बट ये एग्रीमेंट तो ओनली 1 ईयर का है। 1 साल के बाद तो उसे ये घर छोड़ना ही होगा ना। श्रेया इन्हीं सब ख्यालों में थी। तभी तनय ने कहा, मिस श्रेया, डोंट वरी, ये रंधावा फैमिली की प्रॉपर्टी है। आप यहाँ पे आराम से रह सकती हैं। आपको किसी भी बात की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। श्रेया थोड़ी डिप्रेस्ड हो गई। अभी तक तो उसने शादी भी नहीं की थी और रंधावा फैमिली के हाउस में वो रहने लगी। क्या ये ठीक होगा? बट अगले ही पल उसने सोचा कि ये सब रोहित ने अपने बच्चे के लिए किया है। फिर भी यदि वो थोड़ा बेनिफिट ले ले तो इसमें क्या ही प्रॉब्लम है। रोहित ने ये फ्री घर अपने बच्चे के लिए दिया है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका बच्चा किसी भी प्रकार की परेशानी उठाए। तो श्रेया भी अपने बच्चे के लिए इसे एक्सेप्ट कर लेगी। 1 साल के बाद जब उसे 50 करोड़ रुपए रंधावा फैमिली से मिलेंगे तो वो अपने लिए एक नया घर खरीद लेगी। फिर उसे अपनी फैमिली के साथ सड़क पर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब बातें ही उसके दिमाग में घूम रही थी। श्रेया श्रेया बस यही सोच रही थी कि रोहित फिर भी इतना बुरा इंसान नहीं है। उसके दिल में फिर भी थोड़ी दया है क्योंकि उसने इतना अच्छा घर उसके लिए अरेंज किया। ना केवल उसने उसकी फैमिली के लिए रहने की व्यवस्था की, बल्कि उसके भाई और उसकी माँ की देखरेख के लिए एक मेड भी रखी। वो इस बात से खुश थी कि रोहित ने एटलीस्ट उसके लिए इतना तो किया। सारा सामान सेटल करने के बाद श्रेया का अब नेक्स्ट काम ये था कि वो अपने भाई के लिए पास में ही एक स्कूल देखना चाहती थी। थोड़े दिन की मेहनत के बाद उसे एक अच्छा स्कूल मिल गया। सारे ट्रांसफ़र प्रोसीजर करने के बाद उसने ये डिसाइड किया कि कल से शानू नए स्कूल में जाएगा। ये सब अरेंजमेंट भी रोहित ने ही करवाया था। उसके कहने पर तनय ने सब कुछ ईज़िली कर दिया। श्रेया इसके लिए तनय को थैंक यू कहती है। इसके कुछ दिन बाद रोहित के दादाजी ने रोहित को कॉल किया और बोला, रोहित, मैंने अपने घर पर आज डिनर का अरेंजमेंट किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम श्रेया की पूरी फैमिली को लेकर हमारे ओल्ड मैंशन में आ जाओ। इट्स अर्जेंट। रोहित ने कहा, दादाजी क्या बात है, अचानक से ये डिनर का प्रोग्राम? तब
रोहित के दादाजी ने कहा, हाँ, मैंने सुना है कि तुमने श्रेया की पूरी फैमिली को हमारे बांद्रा वाले मेंशन में शिफ्ट कर दिया है। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि शादी से पहले ही तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना स्टार्ट कर दिया है। आई एम वेरी हैप्पी। मुझे तुम पर गर्व है। तनय ने मुझे सारा इंसिडेंट बताया। मुझे बहुत दुख हुआ कि श्रेया ने इतना सब कुछ सहा है, पर अब ऐसा नहीं होगा। उसके सारे दुख भरे दिन चले गए हैं। मुझे खुशी है कि तुमने ये स्टेप लिया और श्रेया की हेल्प की। नाउ जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। रोहित ने कहा, ओके ग्रैंडपा, आई विल कम। शाम को रोहित श्रेया को बांद्रा वाले अपार्टमेंट में पिक करने आया। सारी फैमिलीज़ को गाड़ी में बिठाने के बाद रोहित ने तनय को ओल्ड मैंशन चलने के लिए कहा। सभी लोग ओल्ड मैंशन में आ गए। ये ओल्ड रंधावा मैंशन एकदम लग्जीरियस था। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मुंबई में होना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये किसी महल से कम नहीं था। रोहित के दादाजी ने सबका वेलकम किया और सबको बैठने के लिए बोला। रोहित के दादाजी श्रेया की मॉम से शादी के बारे में बात करना चाहते थे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि दोनों बच्चों ने सीक्रेटली एग्रीमेंट कर लिया है। बट दादाजी के सामने ये दोनों बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही अच्छा व्यवहार कर रहे थे और ऐसा दिखा रहे थे जैसे शादी से कोई उन्हें ऑब्जेक्शन नहीं है। ये सब देखकर रोहित के दादाजी एकदम खुश हो गए और उन्होंने बोला, शादी की डेट डिसाइड कर ली जाए। उन्होंने श्रेया की मॉम की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्यों ना हम इनकी शादी 3 दिन के अंदर ही कर दें। 3 days? ये कुछ जल्दी नहीं है? श्रेया की माँ ने थोड़ा इशारा करके बोला और उन्होंने बोला वो श्रेया से इस बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहती हैं। दादाजी को पता था कि ये बहुत ही कम टाइम है, लेकिन वो इस बात से डरते थे कि उन्होंने यदि इस शादी के लिए थोड़ा और डिले किया तो शायद चीज़ें बिगड़ सकती हैं। रोहित शादी से मुकर ना जाए और दूसरा रिया कहीं जल्दी ना आ जाए और श्रेया और रोहित की शादी में कुछ ऑब्जेक्शन क्रिएट ना कर दे। ऑल्सो उन्हें ये डर था कि रोहित ने रिया को देखा तो उसका माइंड चेंज भी हो सकता था। यही सब बातें मिस्टर रंधावा के दिमाग में चल रही थी। उन्होंने श्रेया की मॉम को कन्विंस किया कि ये शादी जल्दी कर दी जाए। आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शादी का सारा अरेंजमेंट सब हमारी तरफ से ही होगा। आपको कुछ भी परेशानी उठाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। श्रेया के दादाजी ने बड़े प्यार से श्रेया की मॉम से कहा, डोंट वरी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमारी रंधावा फैमिली श्रेया के साथ अच्छा व्यवहार करेगी।
और श्रेया जब हमारी फैमिली में बहू बनकर आएगी तो मैं उसे अपनी खुद की ग्रैंड डॉटर समझकर ही प्यार करूँगा, वैसे ही उसे ट्रीट करूँगा, उसे कभी कोई परेशानी नहीं होने दूँगा। तो आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिए। इतने कहने के बाद उन्होंने नौकरों को बोला और जो सारा सामान उन्होंने श्रेया के लिए प्रिपेयर किया था उसे लाने के लिए कहा। ये सारे गिफ्ट दादाजी ने अपनी फ्यूचर ग्रैंड डॉटर इन लॉ के लिए प्रिपेयर किए थे। इसमें कैश, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी, कंपनी के शेयर्स और बहुत कुछ था जो एज अ गिफ्ट रोहित के दादाजी श्रेया को दे रहे थे। ये सब देखकर श्रेया ने एक नज़र रोहित की तरफ मारी। रोहित का एक्सप्रेशनलेस फेस देखकर उसे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, बट वो जानती थी कि इसका मतलब क्या है। ये सब तो एक फॉर्मेलिटी थी। वो जानती थी कि डिवोर्स के बाद उसे 50 करोड़ रुपए एज अ कंपनसेशन मिलने वाले हैं। बाकी जो सारा सामान है उसे तो एट लास्ट वापस करना ही होगा। शुरू में तो श्रेया की मॉम थोड़ा हेजिटेट हुई, बट जब दादाजी ने उन्हें ये कहा कि श्रेया प्रेग्नेंट है और उन्हें शादी के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, तब श्रेया की मॉम ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। वो लोग एकदम सिंपल लोग थे और उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी कि शादी कैसे होगी। श्रेया की मॉम ने सोचा कि यदि रंधावा फैमिली उनकी बेटी को बहू बनाने के लिए इतनी एक्साइटेड है तो उन्हें क्या ही ऑब्जेक्शन होगा। वो भी इस शादी के लिए रेडी हो गई। उन्होंने भी हाँ कहा और वेडिंग डेट डिसाइड कर ली। रोहित के दादाजी तो एक बहुत ग्रैंड वेडिंग करना चाहते थे। रोहित और श्रेया की शादी बहुत ही बड़े स्तर पर करना चाहते थे, क्योंकि रंधावा फैमिली का मुंबई शहर में बड़ा नाम था और सभी लोग जानते थे कि रोहित की शादी होगी तो वो बहुत ग्रैंड होगी, क्योंकि वो रंधावा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का इकलौता वारिस था। बट रोहित और श्रेया दोनों ने ही हाई प्रोफाइल शादी के लिए मना कर दिया। वो दोनों ही एक सिंपल शादी रखना चाहते थे और रोहित अभी अपनी शादी पब्लिक में अनाउंस नहीं करना चाहता था। तो एट लास्ट ये डिसाइड हुआ कि इस शादी में ओनली कुछ खास लोग ही होंगे और ये एक कोर्ट मैरिज होगी। अपने दादाजी से मिलने के बाद रोहित को जाना पड़ा। उसकी क्लाइंट साइड मीटिंग थी, इसलिए उसने दादाजी से कहा, सारा अरेंजमेंट हो जाएगा दादाजी, आप टेंशन मत लीजिए। अब आपकी डेट डिसाइड हो गई ना, अब तो आप खुश हैं। नाउ मुझे जाना पड़ेगा, मेरी एक इम्पॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग है। रोहित के दादाजी ने भी रोहित को रुकने के लिए फोर्स नहीं किया और कहा, ठीक है तुम जाओ, बाकी मैं सब अरेंजमेंट कर लूँगा। रोहित भी दादाजी को बाय बोलकर निकल गया। कुछ देर दादाजी के साथ टाइम बिताने के बाद श्रेया और उसकी फैमिली को रंधावा फैमिली के ड्राइवर ने ब्लू मून रेसिडेंसी में वापस भेज दिया।
ब्लू मून रेसिडेंसी आने के बाद श्रेया को थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ। उसने सोचा कि अभी वो अपने पुराने रेंटल अपार्टमेंट में जाएगी और अपना कुछ सामान जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है लेके आएगी और बचा हुआ रेंट भी पे कर देगी। जब रोहित के दादाजी ने ये सुना कि श्रेया रेंटल अपार्टमेंट में जाने वाली है, तो उन्होंने रोहित को कॉल किया और बोला, रोहित, जिस क्लाइंट से आफ्टरनून में मीटिंग है उस क्लाइंट से मिलने मत जाओ। तुम जाओ और श्रेया की हेल्प करो वो सामान अपने न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट कर पाए। मुझे थोड़ी चिंता होती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। प्लीज़ उसको फॉलो करो और उसका पर्सनली अच्छे से ध्यान रखो। ये सुनकर रोहित ने कहा, ग्रैंडपा, क्लाइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे आफ्टरनून में बहुत इम्पोर्टेंट काम है। मुझे क्लाइंट से मिलना ही होगा। रोहित ने सोचा, सामान शिफ्टिंग का बहुत ही छोटा सा काम है, ये तो उसका कोई बंदा नौकर भी कर लेगा। इसके लिए तो रोहित की कोई ज़रूरत है ही नहीं। इतने छोटे से काम के लिए रोहित रंधावा खुद जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तभी दादाजी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, मेरे परपोते से ज़्यादा कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यदि कुछ भी उसको हो जाता है तो क्या तुम इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? बताओ। आ आ मुझे दर्द, मुझे 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 ऐसा करते हुए रोहित के दादाजी ने अपने सीने पे हाथ रख लिया। तभी रोहित ने फ़ोन पे कहा, दादाजी, ग्रैंडपा, क्या हुआ है आपको? प्लीज़, क्या हुआ है? ओके ओके, मैं जाऊँगा श्रेया के पास। जैसे ही रोहित ने ये कहा, दादाजी ने थोड़ी राहत की सांस ली और वो वापस नॉर्मल हो गए। रोहित भी अंदर से इतना तो जानता था कि उसके दादाजी थोड़े नौटंकीबाज हैं। थोड़ा सा रोहित को डराने के लिए अपने हेल्थ का बहाना लेते रहते हैं और रोहित भी सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि आज वो पूरी रंधावा फैमिली में सबसे ज़्यादा करीब अपने दादाजी के ही था। इस पूरे वर्ल्ड में ओनली केवल रोहित के दादाजी ही थे जिनकी वो बात मानता था। इसके अलावा ऐसा कोई इंसान अभी तक नहीं था जिसके लिए रोहित रंधावा अपना फ़ैसला बदल ले। ऐसा लगता है कि रोहित के दादाजी के बाद अब उसका चाइल्ड जो आने वाला है वो भी धीरे धीरे रोहित के लिए इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। तभी तो रोहित उसके लिए भी अपने सारे डिसीजन चेंज कर रहा है। बट इन हार्ट रोहित भी नहीं जानता कि ये सब वो श्रेया के लिए कर रहा है। सो फ्रेंड्स, आपको कैसी लग रही है ये स्टोरी? आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपके इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सुझाव हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।